हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और माना जा रहा है कि आगामी 1 से 2 माह में आयोग का गठन हो जाएगा और उसके पश्चात यूपी टेट की परीक्षा पहले होगी और फिर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और उसके पश्चात सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसको आप सुपर टेट एग्ज़ाम भी बोलते हैं, तो उस एग्ज़ाम का आयोजन कराया जाएगा। तो आप कई भर्तियों द्वारा लगातार हमसे और हमारी टीम से सवाल पूछे जा रहे हैं कि सर, जो आने वाली शिक्षक भर्ती होगी तो उस परीक्षा के लिए कट ऑफ क्या होगी और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जो यूपी की शिक्षक भर्ती परीक्षा इसके पहले की हुई है, चाहे 69,000 भर्ती की बात करें या उसके पहले 68,500 शिक्षक भर्ती की बात करें, तो इन दोनों भर्तियों में जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो उनका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ की भर्तियों में 2 मार्क्स होते हैं। एक क्वालिफाइंग मार्क्स जिसको उत्तीर्णांक बोलते हैं, तो उत्तीर्णांक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके बाद फिर कट ऑफ जो अंक होता है वो आपके गुणांक के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो मैं इन दोनों अंकों के बारे में बात करूंगा कि इन दोनों अंकों में अंतर क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है और कट ऑफ अंक क्या है, और आपको किस स्तर की तैयारी करनी चाहिए जिससे आप क्वालिफाइंग मार्क्स को अचीव कर सकें और अपने सपने को साकार कर सकें। तो चलिए, इसी टॉपिक पे मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में क्वालिफाइंग मार्क्स अथवा कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि अगर आप देश के किसी कोने में शिक्षक बनने का सपना रखते हैं, सरकारी शिक्षक बनने का सपना रखते हैं, तो ये चैनल आप ही के लिए है। आप इस चैनल से जुड़ अवश्य जाएं। इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा जिससे आप अपने सरकारी शिक्षक बनने के सपने को साकार कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बिना कोई समय गंवाए। तो मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये 2 भर्तियों का डाटा है, संयुक्त डाटा है। इस पीपीटी में मैंने दोनों भर्तियों का डाटा लिया है। तो ये जो डाटा है ये 69,000 शिक्षक भर्ती का डाटा है। आप देख भी पा रहे होंगे, ये लेटर 7 जनवरी 2019 को जारी हुआ है। इसमें है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 की बात की जा रही है, क्योंकि 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था सुपर टेट 2019 का, या 69,000 शिक्षक भर्ती का जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी वो 2019 के जनवरी माह में 6 जनवरी को संचालित हुई थी। उसके बाद 7 जनवरी को ये उत्तीर्णांक निर्धारित किया गया है। तो देखिए, इसमें लिखा गया है विषय में कि उत्तीर्णांक निर्धारित करने के संबंध में। तो इसमें आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा गया है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, ये पूरे निदेशक SCRT लखनऊ को और फिर PNP सचिव को ये लेटर प्रेषित किया गया है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ पॉइंट नंबर 2 में बात की गई है कि परीक्षा परिणाम हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित किया जाता है। या न्यूनतम उत्तीर्णांक मात्र सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के लिए ही होगा, मतलब इसी परीक्षा के लिए होगा, आगे की परीक्षा के लिए अलग होगा उत्तीर्णांक। तो ये जो क्वालिफाइंग मार्क है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 150 अंकों की परीक्षा हुई थी। देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा भी है 69,000 शिक्षक भर्ती में 150 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा हुई थी, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न 150 अंक के आए थे। 150 प्रश्न थे, एक नंबर के सारे प्रश्न थे, तो 150 अंक थे, 150 प्रश्न थे 150 अंक के। तो पूर्णांक 150 में से 97 अंक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, 97 अंक अर्थात 65% एवं अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हेतु उत्तीर्ण माना जाएगा। इसके पश्चात है अन्य समस्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, अर्थात OBC और SC ST भाइयों के लिए 150 में से 90 अंक अर्थात 60% एवं अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हेतु उत्तीर्ण माना जाएगा। तो आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 65% क्वालिफाइंग मार्क और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60% क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया गया है। ये 69,000 शिक्षक भर्ती की बात है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न आए थे। तो इसके बाद हालांकि विवाद भी चला था, सिंगल बेंच डबल बेंच, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये विवाद चला था कि भर्ती के परीक्षा के बाद उत्तीर्णांक क्यों निर्धारित किए जा रहे हैं क्वालिफाइंग मार्क्स, उसके पहले क्वालिफाइंग मार्क्स का निर्धारण होना चाहिए था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स को सरकार के पास अधिकार है कि वो टाइम टू टाइम क्वालिफाइंग मार्क्स को डिसाइड कर सकती है और उसके अनुसार क्वालिफाइंग मार्क्स लगा सकती है। और RT एक्ट में भी क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। तो ये 60 और 65% उत्तीर्णांक को सही माना जा चुका है।
तो ये तो 69,000 शिक्षक भर्ती की बात हो गई। अब बात करें 68,500 शिक्षक भर्ती की, तो आप इसमें दूसरे देख पा रहे होंगे दूसरे पेज में पीपीटी में। तो ये इसमें सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। तो इसके लिए निर्गत शासनादेश के संशोधन, तो ये हमने संशोधन वाला पेपर लेके आया हूँ मैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो रिजल्ट जारी हुआ था वो 150 में से इसमें अति लघु उत्तरी टाइप के प्रश्न आए थे, शॉर्ट आंसर टाइप के प्रश्न थे, जिसको ओएमआर शीट में जिसका एक सेंटेंस में उसका जवाब लिखना था। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन थे, बहुविकल्पी प्रश्न नहीं थे। तो ये अपेक्षाकृत कठिन परीक्षा थी। तो इसमें से 150 में से 67 अंक अर्थात 45% ये किन अभ्यर्थियों के लिए है, जो सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को के लिए 150 में से 67 अंक अर्थात 45%, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40% अर्थात पूर्णांक 150 में से 60 अंक होगा। तो यहाँ 45% सामान्य वर्ग के और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए और 40% SC और ST भाइयों के लिए ये उत्तीर्णांक निर्धारित किया गया था 68,500 शिक्षक भर्ती में। बाद में इसमें संशोधित भी किया गया था, 33% 45% वाले को 33% कर दिया गया था, और जो ये 40% था इसको 30% कर दिया गया था शिक्षा मित्रों और अन्य अभ्यर्थियों के डिमांड पर। हालांकि बाद में कोर्ट में ये मामला गया था, तो इन 45% और 40% जो उत्तीर्णांक पहले निर्धारित हुआ था उसी को सही माना गया था। इस शासनादेश को क्वैश कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ से भी 45% और 40% उत्तीर्णांक पर ही शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम का प्रकाशन हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि 68,500 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी नहीं थे। तो जब बीएड अभ्यर्थी नहीं थे तो इन उत्तीर्णांक के आधार पर 41,556 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे और भर्ती थी 68,500। तो भर्ती के सापेक्ष कम अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण हो पाए थे, और जितने अभ्यर्थी इस उत्तीर्णांक के ऊपर थे तो उनका चयन हो गया था, उनको सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति मिल गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस कर जाते हैं तो कट ऑफ की बात ही नहीं आएगी। जिनका गुणांक जितना भी आपका बनता है, अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर हैं तो गुणांक को पीछे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि पदों के सापेक्ष कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, तो उतने अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी। हालांकि जो 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो इसमें 69,000 पदों के सापेक्ष 1,46,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे, और इसमें बीएड अभ्यर्थी भी शामिल थे। बीएड अभ्यर्थियों को भी 69,000 शिक्षक भर्ती में मौका मिला था। तो उनको उनकी वजह से 1,46,000 आंकड़ा कुछ पार कर गया था, दुगने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो गए थे। लेकिन बीटीसी भाई जितने भी उत्तीर्ण थे, चूँकि जो बीटीसी भाइयों का जो एकेडमिक मार्क्स था वो हाई था, आप समझ सकते हैं कि एवरेज 30 नंबर आता है, 30 उनका गुणांक बनता है एकेडमिक वाला, और 60% आपका लिया गया था भर्ती की परीक्षा का और 40% एकेडमिक का। तो एकेडमिक के मार्क्स को जोड़ने के बाद वो गुणांक उनका हाई बन गया था, और सामान्य अभ्यर्थियों की कट ऑफ जो गई थी वो 67 गुणांक तक गई थी, 67 तक। तो जिनका 97 नंबर था तो 97 नंबर 65% हुआ। तो 65% के सापेक्ष अगर इनका 60% निकालेंगे तो 60 6 पंचे 30 और 6 छाक 36, मतलब 39 करीब आता है, 39। तो 30 में 39 जोड़ देंगे आप, 69 पहुंच गया सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का। तो वो कट ऑफ से ऊपर ही चले गए थे। तो जिन्होंने बीटीसी भाई जितने भी थे, तो अगर वो चाहे आरक्षित वर्ग के हों चाहे सामान्य वर्ग के हों, अगर 97 नंबर और 90 नंबर उनका आ गया है, अर्थात 65 और 60% मिल गया, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा को, तो उनका चयन सुनिश्चित हो गया था। तो मैं बेसिकली मेरा ये शेयर करने का पीपीटी यही उद्देश्य है कि आप 60 से 65% रखा गया है उत्तीर्णांक। तो आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में हालांकि बीएड अभ्यर्थी नहीं होंगे, तो हो सकता है उत्तीर्णांक को कुछ कम कर दिया जाए, 55 या 60 कर दिया जाए। तो अगर 55-60 भी होता है तो भी आपको मैक्सिमम की तैयारी ही करनी है। तो आप मान के चलें कि 65-70 की आप तैयारी करें, या 70+ की ही आप तैयारी करें, कि 150 अंक की अगर परीक्षा होती है तो आपको 70% अंक आपको लाने हैं, या जितने भी अंकों की होती है तो उन अंकों के सापेक्ष आपको 70% अंक, 80% अंक लाने हैं, जिससे आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका चयन लगभग सुनिश्चित हो जाएगा। और इस बार तो बात की जा रही नए आयोग के गठन के बाद कुछ परिवर्तन की बात की जा रही है, कि इस बार परिवर्तन ये होगा, नए आयोग के गठन के बाद का परिवर्तन ये है कि आपका 100%
लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। अभी तो 90% की बात की जा रही है, 10% इंटरव्यू या एकेडमिक लिया जाएगा, लेकिन आने वाली दिनों में वो स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो बाकी आप इस चैनल से जुड़े रहें, जो भी अपडेट होती है आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए वो इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक और सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे आप अपने ड्रीम जॉब को अचीव कर सकें। और बाकी ये सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा परिणाम का प्रकाशन भी आप देख पा रहे होंगे, मैंने दिखा दिया है। ये 68,500 शिक्षक भर्ती का 1,07,000 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे और पंजीकृत थे 1,25,000 और 41,556 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण हो पाए थे, और जितने उत्तीर्ण थे सबको नियुक्ति पत्र मिल गया था। तो अगर और यहाँ एक सीट पे 2 अभ्यर्थी ही फाइट किए, मतलब 50% का आपका चांस था कि आपको नौकरी मिल जाएगी। तो आने वाली शिक्षक भर्ती अगर बड़ी होती है, पदों की संख्या ज़्यादा होती है, तो आप निश्चिंत रहें। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस कर जाते हैं तो आपको कट ऑफ के झमेले में पड़ना ही नहीं है, आपका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। तो आप बेस्ट की तैयारी करें, और जो भी आपका अगर कोई डाउट हो कट ऑफ अंकों को लेकर या इसको लेकर, तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल लगे तो उनके साथ शेयर भी ज़रूर कर दें, जिससे उनको भी जानकारी मिल सके। बाकी आप इस चैनल से जुड़े रहें, आपको इस चैनल के माध्यम से सटीक जानकारी ही दी जाएगी, एकदम रिलायबल इन्फॉर्मेशन, विश्वसनीय आंकड़े दिए जाएंगे, चाहे वो कड़वे ही क्यों ना हो, क्योंकि सच कभी कभी कड़वा भी होता है। तो जो भी सच्चाई रहेगी वही उसी से आपको अवगत कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। यहाँ पर कोई मसाला न्यूज़ आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर मसाला न्यूज़ अगर आपको दिया जाता है तो आप भ्रमित भी हो सकते हैं, और फिर आगे चल के सच्चाई सामने आएगी तो आपको नुकसान भी हो सकता है, या निराशा भी आपके हाथ लग सकती है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, और आपको इस चैनल के माध्यम से सटीक जानकारी ही प्रदान कराई जाएगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।